नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जीके का। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है इस समय? राष्ट्रपति यानी पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। और इससे पहले भी हम एक और वीडियोस राष्ट्रपति पर बना चुके हैं, तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। और उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग एग्जामों में। तो आज भी जितने भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिएगा, आपने कहीं से भी पढ़ा है तो, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? क्या आयरलैंड से ली गई है, या यूएसए से, या चीन से, या ब्रिटेन से? तो आप क्या कहेंगे? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है इसकी जो प्रक्रिया है यूएसए कैपिटल में रहेगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है यानी प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, इसकी जो प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में इसका जिक्र मिलता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 61 में हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अच्छा, ये बताइए कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है, उनको उनके पद से हटाना है, तो क्या हम इसमें जो कार्रवाई करेंगे वो किस सदन में करेंगे? लोकसभा में कि राज्यसभा में? तो आप कहेंगे इसे किसी भी सदन से। ठीक है, आर्टिकल नंबर 61 हो गया। फिर अगला देखें, यूएसए ना, अगला देखें। अगला कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? यह बात जो कही गई वो आर्टिकल नंबर 60 में कही गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 60। यानी शपथ यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किस अनुच्छेद में कहा गया? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 60। मैं कहूँ कि अगर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप कहेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो ना हो तो एसजीआई, ठीक है। अगला देखें, आर्टिकल नंबर 58 में हमारा क्या कहा गया है? आप इसकी बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 58 में क्या निर्वाचन की बात की गई है, या शपथ की, या योग्यताएं की, या उसके कार्यकाल की? तो आप कहेंगे जो आर्टिकल नंबर 58 में है वो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं की बात की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति के बने यानी क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कौन कौन सी योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने के लिए? तो आप कहेंगे पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो, मतलब इंडियन सिटीजन हो, 33 वर्ष की आयु वो अपनी पूरी कर चुका हो, ठीक, मतलब हैज़ कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स, ठीक। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा ना हो कि वो हो योग्यता, अगर होगा किसी सदन का सदस्य तो उसको उस पद से हटना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष है, या मतलब मेंबर्स है, सॉरी अध्यक्ष कर रहा हूँ, मेंबर्स है, तो अगर वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो उसको एक पद को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। या तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर वो हो, ठीक है, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, यानी कोई सरकारी कर्मचारी वो ना हो एक तरह से बोले तो, ठीक है, तब वही उसकी योग्यता हो जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 58 में योग्यताओं की बात की गई है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति के लिए क्या बात कही गई? आर्टिकल नंबर 56 में तो क्या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें की बात की गई है, राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे जो अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है, यानी टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी ये कब तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछे तो कितने वर्ष का होता है? आप कहेंगे 5 साल, यानी 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछूं कि अगर 5 साल बाद ये अपना रिज़ाइन दे देते हैं, अगर मान लीजिए रिज़ाइन दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, तो ये किसको देंगे? तो ये किसको देंगे? तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति को, यानी वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। और वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देते हैं, ठीक।
लोकसभा स्पीकर को देते हैं। तो आप बताइए कि हमारे संसद के लोकसभा के जो स्पीकर है वो कौन है, आप ये बताइएगा। यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं तो किसको देंगे, तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI को देंगे। और ये अगर ये रिज़ाइन दे देते हैं तो अगले 6 महीने के अंदर अगला राष्ट्रपति बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, यानी 6 महीने के अंदर कोई ना कोई राष्ट्रपति होगा, वो खाली नहीं बैठेगा मतलब, ठीक है। अगला देखें, 6 महीने मतलब 6 महीने में राष्ट्रपति का पद भर दिया जाना चाहिए। अगला देखें, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष या दोनों, तो आप कहेंगे ये अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इसमें जनता की भागीदारी नहीं रहती, ठीक है, इसमें जनता वोट नहीं देती। प्रत्यक्ष माने होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष माने होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। अगला देखें, रक्षा बलों के प्रमुख कौन होते हैं। रक्षा बल के प्रमुख की बात करें तो क्या गृह मंत्री होते हैं, नहीं। रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। रक्षा बलों का मतलब कहने का मतलब है कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेना के जो कमांडर एक तरह से मतलब होंगे, प्रमुख होंगे, उनके तो वो कमांडर होंगे, जैसे जल सेना का कोई होगा एक कमांडर, जल सेना का होगा, स्थल सेना का होगा, वायु सेना का एक कमांडर होगा, लेकिन इन तीनों का जो प्रमुख एक तरह से होगा तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में, ठीक है। तब से आप सभी प्रश्नों को अगले वीडियो को भी देख लीजिएगा, जो पहले वीडियो बनी है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है।